नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो कांग्रेस को आज नया प्रिंसिपल ऑफिसर मिलने वाला है। प्रिंसिपल ऑफिसर मैं क्यों कह रहा हूं, समझाता हूं, बताता हूं। आज 19 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को गांधी नेहरू परिवार के बाहर के किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए वोट पड़े थे पूरे देश में। दिल्ली में भी पड़े, कांग्रेस मुख्यालय में। सोनिया गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, मनमोहन सिंह ने, तमाम बड़े नेताओं ने वोट डाले। राहुल गांधी ने भी डाला, जहां वो भारत जोड़ने की पद यात्रा कर रहे हैं वहीं डाल दिया। पूरे देश में बताया गया कि साहब 9,000 डेलीगेट्स में से 90% से ज्यादा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो उस लिहाज से जो दावे किए जा रहे थे कि हम गांधी नेहरू परिवार के बाहर के किसी को कांग्रेस का प्रमुख बनाने जा रहे हैं, अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, मैं उसी आलोक में कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, प्रिंसिपल ऑफिसर की तरह काम करेंगे। क्योंकि पी चिदम्बरम का तो बयान आ गया है कि जो भी अध्यक्ष बने, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे बने या शशि थरूर बने, जो कांग्रेस के माई बाप हैं, मालिक हैं, यानी 10 जनपद के स्वामी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं की सलाह से आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हीं से सलाह लेकर के तमाम फैसले करने पड़ेंगे। तो पी चिदम्बरम ने खुलकर के नहीं कहा, पर कहा यही है कि कंपनी के मालिक तो वही हैं। हाँ, सीईओ कोई और हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफिसर कोई और हो सकता है, और बहुत सारे सवाल हैं। अभी चुनाव नतीजे आएंगे, पर मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, जो पूरा पाखंड हुआ है, उसका कुल मिलाकर के परिणाम ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहने को कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं, बनने वाले हैं। शशि थरूर तो पहले ही रोज झीक रहे हैं। उनको भी पता है, कांग्रेस के बाकी सारे नेताओं को भी पता है, और अब तो देश को भी पता चल गया है कि एक्चुअल में मल्लिकार्जुन खड़गे ही सोनिया गांधी की पसंद के कैंडिडेट थे। जिस तरीके से उन्होंने नामांकन भरा, और नामांकन के समय जो होड़ लगी थी उनको समर्थन देने वालों की कांग्रेस के भीतर, तमाम बड़े नेताओं का जो है वो प्रस्तावक के रूप में सिग्नेचर हो गए। और शशि थरूर क्या कह रहे थे कि साहब सीधे सीधे पक्षपात दिखाई दे रहा है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन, और लेकिन क्या, उनके लिए तो प्रस्तावकों का टोटा पड़ गया। इतना ही नहीं, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन कई राज्यों में तो उनके मतदान केंद्रों पर एजेंट भी नहीं थे, कोई उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे को अगर सोनिया गांधी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था, तो फिर ये नेताओं की अचानक उनके चारों तरफ भीड़ कैसे लग गई। उन्होंने चुनाव होने से पहले ही, घोषणा होने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को ही भावी अध्यक्ष क्यों मान लिया। पहले तो अशोक गहलोत बनने वाले थे, उन्होंने जो शान में गुस्ताखी की मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की, क्योंकि यही तो दोनों गए थे सचिन पायलट को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनवाने के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत को तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था। लेकिन अशोक गहलोत को बहुत अच्छे तरीके से पता था
कि ये चुनाव अध्यक्ष का नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफिसर का हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं यहीं ठीक हूँ, यानी जयपुर और राजस्थान में ही ठीक हूँ। मुझे तो राजस्थान की ही सेवा करने दो। नतीजतन रातों-रात फैसला करना पड़ा कि उनकी जगह किसी नए चेहरे को अध्यक्ष बनाया जाए। दिग्विजय सिंह को गलतफहमी थी। राहुल गांधी की करीबियत उनको लगती थी कि मैं 10 जनपद के भी करीबी हूँ, यानी सोनिया गांधी का भी विश्वास पात्र हूँ। लेकिन सोनिया गांधी दिग्विजय सिंह जैसों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, अभी भी नहीं है। लिहाजा रातों रात तय हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे को 2014 में भी इनाम दिया गया था। लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया गया। 2019 में फिर इनाम दिया गया, लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद। फिर उनको राज्यसभा में भेजा गया और जब गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हो गए राज्यसभा से, तो उनको गुलाम नबी आज़ाद की जगह राज्यसभा में फिर से संसदीय दल का नेता बना दिया गया। जैसे 2014 में लोकसभा में बनाया था, ऐसे ही राज्यसभा में बना दिया। और इतना ही नहीं, पहले जो एजेएल ग्रुप है इनका, नेशनल हेराल्ड को देखने वाला, उसके सर्वे सर्वा कौन थे? मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, गांधी परिवार के बहुत ही करीबी सुमन दुबे और सैम पेट्रोडा, जिनको राहुल गांधी अंकल बोलते हैं। लेकिन एक-एक करके ये चारों नहीं रहे। मतलब सुमन दुबे अभी हैं, लेकिन ट्रस्ट में नहीं है। सैम पित्रोदा अभी हैं, लेकिन ट्रस्ट में नहीं है, छोड़ गए। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज अब दुनिया में ही नहीं है, तो उनकी जगह गांधी नेहरू परिवार अपने सबसे विश्वस्त यानी मल्लिका अर्जुन खड़गे को ट्रस्ट में लेकर के आए, एजेएल में लेकर के आए, नेशनल हेराल्ड में लेकर के आए, पर उनको वो पद नहीं दिया जो मोतीलाल वोरा के पास था। वो तो चेयरमैन थे। इनको बनाया गया प्रिंसिपल ऑफिसर। तो जो नेशनल हेराल्ड के प्रिंसिपल ऑफिसर बनाए गए, प्रिंसिपल ऑफिसर का काम क्या है? प्रिंसिपल ऑफिसर का काम ये है कि डीलिंग करना। वहां पर ये बैठ करके डीलिंग करते थे और जो पूछताछ के लिए आ रहा है, इंक्वायरी के लिए आ रहा है, दूसरी चीजों के लिए आ रहा है, उनको भी डील करना। जैसे जब ईडी का छापा पड़ा था एजेएल के दफ्तर पर, बहादुर शाह जफर मार्ग, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को समन किया गया कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में ही सर्च होगा, छापा पड़ेगा, पूछताछ होगी, जांच पड़ताल होगी। पवन बंसल और ये दोनों, पहले भी पूछताछ इनसे हो चुकी, बाद में भी हुई। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे का चयन कांग्रेस के प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए, मतलब अध्यक्ष, वो सबकी नजर में रहेंगे, मीडिया की नजर में भी रहेंगे और कहने को ये भी हो जाएगा कि साहब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने देखो कितना बड़ा त्याग किया है, महान त्याग कर दिया है। 24 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ करके इस परिवार ने बहुत महान त्याग कर दिया है और अब गांधी नेहरू परिवार के बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बना रहे हैं। अब वो अध्यक्ष कैसे होंगे, जरा इस पर भी चर्चा कर लें। क्या आज से, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, इसके बाद से क्या सारे फैसले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर खुद लेना शुरू कर देंगे? क्या वो 10 जनपद की परिक्रमा करना बंद कर देंगे? क्या अब सारी मीटिंगें सीडब्ल्यूसी की भी और तमाम दूसरी बैठकें, जितनी भी अहम बैठकें होती हैं, वो सब
10 जनपद पर या कांग्रेस मुख्यालय में ना होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जहाँ चाहेंगे वहाँ होगी, यानी उनके आवास पर होनी शुरू हो जाएँगी। क्या कांग्रेस के तमाम नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे के शरणागत हो जाएँगे और 10 जनपद पर मत्था टेकना बंद कर देंगे? क्या अलग-अलग राज्यों में जो संगठन हैं, उनके प्रमुख कौन हों या जो दूसरे अहम फैसले हैं, वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कार्यकारिणी के साथ, अपनी कमेटी के साथ इंडिपेंडेंटली लेना शुरू कर देंगे? इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनका जो कब्जा है कांग्रेस के ऊपर, एक मालिक की तरह का जो इनका व्यवहार है, ये कोई आज से है क्या? ये तो इंदिरा गांधी के समय से चला आ रहा है, संजय गांधी के समय से चला आ रहा है, राजीव गांधी के समय भी निरंतरता में रहा। वरना अगर वो मालिक ना होकर के, अगर वो जिस पद पर थे उसी हैसियत में रहते, तो आंध्र प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने और बाकी लोगों के सामने एयरपोर्ट पर डांट डपट लगाना शुरू ना कर देते। इसी तरीके से अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, किस्से कहानियां हैं, जब इन्होंने सीनियर मोस्ट नेताओं को बेइज्जत किया है। और सबसे ताजा उदाहरण तो पंजाब के मुख्यमंत्री पद से जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को विदा किया था इन्होंने, अभी हाल का ही है ये, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या वजह है कि जो 52 सांसद चुन कर के आए थे 2019 में, उनमें से केवल 1 सांसद को ही इतनी कवरेज मिल रही है, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं ये सांसद महोदय। क्या केवल इसलिए कि ये गांधी-नेहरू परिवार के चश्मो-चराग हैं और सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं? वरना तो राहुल गांधी के पास पद क्या है? वो भी 52 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हीं जैसे हैं। ना वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ना वो महासचिव हैं, ना वो उपाध्यक्ष हैं। फिर किस हैसियत से, और ना वो लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं, ना राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं। फिर किस कैपेसिटी में वो भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं? केवल इसलिए कि वो तो मालिक हैं। और ये जो मालिकाना फितरत है, ये जो मालिक होने का गुरूर है, जो अधिकार हासिल कर लिया है इस परिवार ने, क्या इस अधिकार को ये आसानी से छोड़ देंगे? जवाब है नहीं। तो जो भी ये सब पाखंड हो रहे थे, नॉमिनेशन दाखिल हो रहे हैं, प्रस्तावक तैयार किए जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है, प्रचार हो रहे हैं, शशि थरूर अलग बयानबाजी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बहुत ही कम बोला है, क्योंकि उनको पता है कि वो तो चुने जाने हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा कवायद करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको प्रदेश-प्रदेश जाकर के संपर्क स्थापित करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर 10 जनपद का वरद हस्त उन पर है, आशीर्वाद उनके सिर पर है, तो फिर किसी की क्या मजाल कि उनको हरा दें चुनाव में। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष जरूर बन रहे हैं, लेकिन एक भी कदम ये बिना 10 जनपद की सहमति के या बिना उनकी अनुमति के उठाएंगे नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह ढूंढ लिए हैं सोनिया गांधी परिवार ने। पर मेरा कहना ये है कि मनमोहन सिंह का स्थान तो कोई भी नहीं ले सकता और शायद ये भी नहीं ले पाएंगे। मनमोहन सिंह ने तो इन लोगों की बहुत दुलत्तियां सही हैं, बहुत अपमान सहा है,
और अब भी जैसे ये परिवार उनसे कह देता है, इनके एहसानों के बोझ से दबे हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वैसा ही करते हैं। वरना बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, चलने की स्थिति में नहीं है। हमने एकाधिक अवसरों पर देखा है, व्हील चेयर पर बैठ कर के आ रहे हैं वोट डालने के लिए। इस बार भी आए। ऐसे व्यक्ति को जो जिसकी उम्र भी इतनी हो रही है, जो व्हील चेयर पर चलने के लिए मजबूर हैं, उनको वोट करने के लिए बुलाना, ये तो अपने आप में एक कहना चाहिए कि अमानवीयता है। लेकिन अगर इस परिवार का हुक्म है, तो मनमोहन सिंह आज भी उस हुक्म को बजा रहे हैं। और साल 2 साल बाद, 3 साल बाद शायद जो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी उसी श्रेणी में आ जाएँ। पर भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, कोई कुछ कह नहीं सकता। देखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि ये अध्यक्ष कम और जैसे ये नेशनल हेराल्ड में प्रिंसिपल ऑफिसर बनाए गए थे, ठीक उसी अंदाज में ये कांग्रेस में भी प्रिंसिपल ऑफिसर से ज़्यादा नहीं होंगे। जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इनकी कितनी मानेंगे, ये तो कुछ ही महीनों में पता लग जाएगा, कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।